आपके लिए न्याय नहीं कर पाऊंगा और जिस दिन मैं मदद करने के लायक नहीं रहूंगा उसी दिन पप्पू यादव अपने आप को गोली मार लेगा, ये मैं कह के जाता हूं आपको। देखिए, बिहार के नेता और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने एक बयान देते हैं पूर्णिया के जनता को कि जिस दिन मैं काम करने लायक नहीं रहूंगा, जिस दिन हमें लगेगा कि हम काम आपके जनता के बीच नहीं कर पाऊंगा, हम खुद को गोली मार लेंगे। ऐसा उन्होंने इस बार बयान दिया है। बता दें कि बीते चुनाव में भी इन्होंने एक बयान जारी किया था कि अगर हम सरकार में आते हैं, जनता सपोर्ट करती है, अगर 3 महीने के अंदर 3 महीने तक हम सरकार में बने रहेंगे और अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम रिजाइन दे देंगे, हमें कोई सत्ता का लोभ नहीं है। देखिए, चुनाव के समय ही पप्पू यादव बोलते हैं, लेकिन फिर भी पप्पू यादव को सत्ता नहीं आती है। इस बार लोकसभा के चुनाव है, पूरी तैयारियां जोरों शोर पर कर रहे हैं। पूर्णिया में मेरे साथ जाप के प्रदेश अध्यक्ष हैं रघुवेंद्र सिंह कुशवाहा, इन्हीं से हम थोड़ा जानकारी लेंगे। सर, पप्पू यादव का यहाँ तक कहना कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है। अगर उनकी सोच का बिहार का और देश का सारा नेता हो जाए तो देश में कोई भी गंदगी नहीं रहेगी, देश में कहीं भी कोई भ्रष्टाचार नहीं रहेगा और जनता को किसी काम के लिए कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि अगर मैं काम करने लायक नहीं रहूं, लोगों की मदद करने लायक नहीं रहूं, अगर जनता मेरे क्षेत्र की कड़ा है तो उससे पहले, उनके कड़ा से पहले मैं गुजर जाना चाहूँगा। सर, हमने सुना था जब किसी का मांग पूरा नहीं होता है, जैसे हमने धरना स्थल का बहुत सारा कवरेज किया हूँ, तो उन्होंने कहते हैं कि अल्टीमेटम हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारी मांग अगर पूरा नहीं हुई तो हम आत्महत्या कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। ऐसे कुछ सुनिए ना, ऐसे कुछ बयान आता है, लेकिन इस तरह का बयान जो देना कि खुद को गोली मार लूंगा, थोड़ा सा वो एक क्षेपक है। अच्छा, एक क्षेपक है, एक मुहावरा के रूप में इसको इस्तेमाल करना चाहिए कि ये भीष्म प्रतिज्ञा है, ये कठोर संकल्प है। ऐसा करके उन्होंने घोषणा किया कि अगर मैं जनता की सेवा करने लायक नहीं रहूं, जनता के वादों पर खरा नहीं उतरूं, मैं जो कह रहा हूं वो नहीं कर पाऊं, जनता अगर तकलीफ में आती है, जनता को परेशानी होती है, तो ऐसी स्थिति में मेरे जैसे नेता को जीना बेकार है और मैं जीने लायक नहीं रहूंगा। ऐसा उनका कहने का उद्देश्य ये है। अब शब्दशः नहीं, भावशः आपको समझना, भावुक पल से। चलिए, पिछले चुनाव में भी यही बात उन्होंने कहा था कि हम सरकार अगर आती है तो सरकार अगर आती है 3 महीने के बाद तक अगर हम काम नहीं लगेंगे, नहीं कर रहे हैं, लगेगा जनता की नहीं इनको उतार देना चाहिए, तो हम खुद इस्तीफा दे देंगे, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही घोषणा पत्र था। घोषणा पत्र में पूरे विश्व में पहला घोषणा पत्र जन अधिकार पार्टी पिछली बार जारी की थी, जो हाई कोर्ट में शपथ पत्र एफिडेविट जारी करके उन्होंने हमारा घोषणा पत्र बना था कि हम जो वायदे कर रहे हैं इन पर खरे नहीं उतरेंगे तो हमारी सरकार अविलंब गिर जाएगी, हम लोग इस्तीफा समाप्त कर देंगे। ऐसा करके उन्होंने घोषणा पत्र बनवाया था। अब देखिए, आपको इस बात से केवल आश्वस्त होना चाहिए, 1990-91 में जब पहली बार पूर्णिया के सांसद हुए थे निर्दलीय, तो आपको पता है कि पूरे बिहार में 3 घंटा भी लाइन नहीं रहता था, राजधानी में भी 12-13 घंटा लाइन रहता था। उस समय पूर्णिया में 23 घंटा लाइन रहता था, 23 घंटा। आप पूर्णिया जाइए, जो 1990-91 में जितनी चौड़ी सड़कें, जितना विकास उन्होंने नए पूर्णिया का निर्माण किया, उस तरह का तो पटना में भी कोई सड़क आज बना है 8 लेन 6 लेन, वहाँ बहुत पहले 90-91 में 4 लेन सड़क बनी हुई थी शहर के अंदर। तो पूर्णिया के लोगों के अंदर में जो पप्पू यादव के प्रति प्यार है वो उनके प्रणाम पूर्णिया महारैली में दिखाई पड़ा। 10 लाख आदमी पूर्णिया में उस दिन पहुंच गया था। आपको आश्चर्य होगा, पूर्णिया में किसी भी गली में आदमी को पैर रखने की जगह ठीक से नहीं मिल रही थी। पूरी सड़कें पूरी तरह से पटी हुई थी। मैदान तो बहुत बड़ा मैदान है, उस तरह का मैदान आपको पटना के अलावा किसी दूसरे जिला में नहीं मिलेगा। जितनी बड़ी रंगभूमि मैदान का क्षेत्रफल है, उतना बड़ा क्षेत्रफल किसी दूसरे मैदान में पटना के अलावा किसी दूसरे जिला में नहीं है लगभग। इस बार आप और उसके बावजूद इतना प्यार मिलता है उनको। आपने देखा होगा कि जिस कोरोना में माँ अपने बेटा को, बेटा अपने बाप को, पति अपने पत्नी को
पत्नी अपने पति को छू नहीं पाता था, उस समय पप्पू यादव उन तमाम लोगों की सेवा की। बाढ़ में पटना में आपने देखा होगा कि लोग एक गिलास पानी के लिए तरस रहे थे, छोटे छोटे बच्चे दूध के लिए तरस रहे थे, भोजन के लिए तरस रहे थे। उन्होंने अपने जान की परवाह किए बगैर सब घरों में जाकर के उन्होंने राशन पानी दूध वगैरह का व्यवस्था किया। तो जनता तो यहाँ भावनाओं में, जनता तो यहाँ धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, मुर्गा के नाम पर, पैसा के नाम पर वोट देती है। जनता जिस दिन मुद्दों के आधार पर वोट देना शुरू कर दे, उस दिन उसका कायाकल्प होगा। जिस दिन जनता 5 साल में अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने बच्चों के भविष्य को सामने में रख करके वोट देना शुरू करे, तो देखिए बिहार का कायाकल्प हो जाएगा, देश का कायाकल्प हो जाएगा। तो कभी राम के नाम पर, तो कभी मंदिर के नाम पर, तो कभी धर्म के नाम पर, तो कभी पुलवामा के नाम पर, तो कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, तो कभी मंडल के नाम पर, तो कभी कमंडल के नाम पर। इस तरह से वोट होता है इस देश में। लेकिन पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं जो सबसे हट के नेता हैं। बिल्कुल है ही। लेकिन फिर आपको भी आश्चर्य होगा कि जब ये एमपी थे, वाइफ हस्बैंड, ये पहला बार था हिंदुस्तान में कि सदन में पति पत्नी दोनों एमपी हैं, और उन्होंने अपना पूरा क्वार्टर 500 मरीजों के लिए फ्री कर दिया था। बिहार से ज़्यादा और देश के भी दूसरे हिस्सों से 500 मरीजों को रहने, सहने, खाने, पीने और उनको अस्पताल तक जाने की सुविधा मिली हुई थी। और वो देते थे, अगर घर जाने का भाड़ा, किराया, दवा का भी पैसा घट जाता था तो वो देते थे। वो कोई किसी सरकार में मंत्री तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने जनता के प्रति उनको दर्द है। आज भी वो 20-22 घंटा जगे रहते हैं, 2-3 घंटा सो रहे हैं, 2-3 घंटा मात्र सो करके इतना तरोताजा रहते हैं। वो क्यों जीत जाएंगे तो फुल नींद से सोते हैं। क्यों? ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए है कि उनके सीने में दर्द है जनता के प्रति। उनको नींद नहीं आती है ठीक से, इसलिए नींद नहीं आती है कि उनके कानों में माँ बहनों की चीखती आवाज़ें आती है जिसके साथ बलात्कार होता है। आप औरंगाबाद में एक लड़की का बलात्कार हो रहा था माँ बाप के सामने में, तो वो जानते हैं क्या कह रही थी? पप्पू भैया को बुला दो, मेरा सील आज बच जाएगा। बच्चा को जब रोजी रोजगार नहीं मिलता है तो वो पप्पू यादव के दरबार में आता है, कहता है कि कुछ रोजी रोजगार के लिए हमको कुछ मौका मिले, उसको कुछ न कुछ मदद करके उसको आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाते हैं। अत्याचार और दुराचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश में कोई मजबूत आवाज़ है तो उसका नाम पप्पू यादव है। बिहारियों के साथ चाहे मणिपुर में भेदभाव हो, असम में भेदभाव हो या मुंबई में भेदभाव हो, तो सबसे पहले पहुंचने वाले आदमी पप्पू यादव है। चाहे गुजरात के भुज में भूकंप से लोग तबाह हो जाते हों तो वहाँ सबसे ज़्यादा मदद करने वाले कोई लोग हैं तो वो पप्पू यादव है। तो पप्पू यादव न सिर्फ बिहार के लिए परेशान है बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए वो परेशान रहते हैं, और उनकी परेशानी का यही मतलब है कि देश की जनता और बिहार की जनता पूरी तरह से अमन चैन के साथ रहे। उनकी बेचैनी का सिर्फ यही वजह है कि लोग चैन से रहें।